तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट। अभी मैं गांव आया हूँ, सो अगर कोई इंटरनेट डिस्कनेक्शन होगी तो प्लीज बता देना। और लेट्स स्टार्ट 1 सेकेंड। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम 2022 शुरू करते हैं, और इनफैक्ट इसी से हम पहले क्वेश्चन डिसाइड करें कौन 5 तैयार करने हैं, सो दैट हमारा मैक्सिमम रिजल्ट आ जाए, थ्रूपुट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, व्हेन द कंपनी इज लीगली रजिस्टर्ड, it must be treated like any other independent person with rights and liabilities appropriate to sell. Critically analyze the concept of separate legal identity to the company with the help of case laws. Discuss the reasons the tax evasion cases where the courts allow the lifting of corporate veil. तो पहली बात तो इसमें आपका सोलोमन वर्सेस सोलोमन से आपको सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बतानी है। उसको बट्रेस करने के लिए आप कोई टेल्को वगैरह यूज कर सकते हैं। उसके बाद कि अगर टैक्सेशन के कॉन्सेप्ट में बात किया जाए, सीआईटी वर्सेस मीनाक्षी लेखी का केस है जिसमें उन्होंने कॉर्पोरेट भी लिफ्ट किया था। रीजंस क्या होने चाहिए टैक्स इवेजन के केस में? अब ये रीजंस आपको, ऑल्दो ये लिखी है आप सीआईटी वर्सेस मीनाक्षी मिल्स के ही नाम से, लेकिन इसको आप रीजन बताना होगा। क्यों? क्योंकि यू से कि इट्स द डायरेक्टर हु इज द अंडरलाइंग हु विल बेनिफिट बाय द टैक्स इवेजन, और कंपनी इज ओनली अ डिवाइस, इट्स ओनली अ शैम, इट्स अ क्लोक। तो ये रीजन। बट हैविंग सेड दिस, इसके बाद एक अलग मतलब बात ये वेरीफाई लिख देना चाहिए। और ये मैं सिर्फ मतलब आप जरूर लिखना, आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे। क्योंकि हमने एक वो केस मतलब आप अपने 6 सेमेस्टर में इनकम टैक्स लॉ में पढ़ेंगे कि जो वोडाफोन वाला केस था उसमें कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट नहीं किया गया था, और इट वाज नॉट टैक्स इवेजन पर्टिकुलरली। तो आप बता सकते हैं कि, और हमेशा जैसे जब आप सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होता है उसको लुक एट बोलते हैं, और जब लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील को लुक थ्रू बोलते हैं। तो ये सब फ्रेजेस यूज करने पे नंबर ज्यादा आ जाएंगे, तो ये करना ही है। इसके मैंने वीडियोस भी बना के डाल रखे हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। सोलोमन वर्सेस सोलोमन इसके लिए, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी के लिए, और बाकी सब कुछ टैक्स इवेजन वाले केसेस हो गए। और वो याद कर लीजिए, जैसे एसोसिएटेड रबर हो जाएगा आपके डिविडेंड वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, सीआईटी वर्सेस मीनाक्षी मिल्स टैक्स इवेजन, गिलबर्ट वो जो हॉर्न है उस वो इससे हो जाएगा, एक एनिमी प्रॉपर्टी वाला केस हो जाएगा। गिलबर्ट वर्सेस हॉर्न ये हो जाएगा कि अगर मुझे कोई अग्रीमेंट को वायलेट करना है तो मैं उसकी जगह कुछ और कर लूँ, मतलब कंपनी बनाकर कर लूँ। उसी तरह एक केस आपका वो हो गया जिसमें स्टैच्यूटरी स्टैच्यूट को सरकमवेंट करना है, जो आपका मुखर्जी, सुब्रा मुखर्जी वर्सेस भारत कुकिंग कोल। तो ये टॉपिक आप तैयार कर लीजिए, इसके वीडियोस बना रखे, और छोटे छोटे केसेस हैं, आपको एक एक पैरा से ज्यादा नहीं जानने की जरूरत है। A public limited company is engaged in manufacturing stainless steel products. The company also has a 160 megawatt captive power plant within its premises. Board of directors proposes to sell power plant to another steel company and thereby intend to raise money for funding the uh, installation of a new furnace. The shareholder of the company challenged the decision on the ground that it was ultra vires the company. Would he succeed? Would your answer differ if the company makes investment in a new furnace after passing the special resolution? तो दोस्तों ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स वाले कर सकते हैं, जो कि आपका एशबरी वो जो रिची वाला केस है। उसके अलावा उसी में आपकी वो सब चीजें दी हुई हैं कि अगर आप ऑब्जेक्ट, और इसमें हमें स्टैच्यूट जरूर कोट करें। इनफैक्ट स्टैच्यूट पे मैं कंपनी लॉ में स्पेसिफिकली वीडियोस मैंने बनाया है, जैसे आप इसमें सेक्शन 4 के बारे में बताइए, जिसमें ये सब कवर्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। और इसमें आप ये बोल सकते हैं कि कोई चीज अल्ट्रा वायर्स है, इट इज वॉइड पर से, उसको कोई बोर्ड रेजोल्यूशन से आप रेटिफाई नहीं कर सकते हो। तो ये सब चीजें इसमें वो जो आपके जो 3 4 केसेस हैं। अगर 3 में आएंगे, men who assume complete control of the company's business must remember that they are not at liberty to sacrifice the interests which are they are bound to protect, and while ostensibly acting for the company, direct in their own favor businesses which would properly belong to the company they represent. Comment: it's duties of directors. ठीक है? Discuss the requirements as prescribed under Companies Act 2013 for the appointment of independent director. तो ये सेक्शन 147 में दिया हुआ है, 147 क्लॉज 6 में जो रिक्वायरमेंट है कि नाइदर ही नॉर हिज रिलेटिव मस्ट बी एसोसिएटेड विद डायरेक्टर, पेक्यूनियरी बेनिफिट 10% का होना चाहिए। तो इट्स अ, ये तो स्टैच्यूट का क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स है।
तो कि फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फिड्यूशरी यू हैव टू ऑनर दैट। बट एनीवे विल डिसाइड हम कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं, जस्ट वेट फॉर द टाइम बिंग। एक तो तैयार हो गया अपना जो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, और वो करना है। 3-1 तो छोड़ो, 3-2 ये बता ही रहे हैं। अब क्वेश्चन 4, ठीक है। John is a banker who bought the lease of Pine Island for mining 30,000 euro. He then set up the new coal company after its formation and sold the lease of the Pine Island to the company for 60,000 to directors who were virtually his nominees. Later, the public investors who originally sanctioned the transaction became aware that John had earned a huge profit in the entire transaction. The new coal company sued John and claimed rescission due to the non-disclosure and on account of props. Discuss the case highlighting the relationship of a promoter to the company and with the support of relevant case laws and legal provision. ये अरलांगर वाला केस है। देयर इज ओनली वन केस फॉर प्रोमोटर, तो ये किया जा सकता है। लेकिन सेकंड पार्ट देखते हैं। डिफाइन प्रोस्पेक्टस एंड डिस्कस इट्स वेरियस काइंड। इट्स अ वेरी थ्योरेटिकल क्वेश्चन। इनफैक्ट प्रोस्पेक्टस पे मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बना रखी है कि कैसे अब्रिज प्रोस्पेक्टस क्या होता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं। वो आप वीडियो देख लीजिए, बस वही काम करना है, इनफैक्ट उसे तैयार हो जाएगा। और ये अरलैंगर वाला केस है ड्यूटीज ऑफ प्रोमोटर्स से। तो ये सिर्फ एक केस करना है, ये भी करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। Discuss the rule laid down in the case of Foss versus Harbottle and its various exceptions with relevant case law and legal provisions. State whether removal of a chairman from the company amount to operation. Answer with the help of relevant case law. तो एक तो फॉस वर्सेस हॉटबॉटल और शांति प्रसाद जैन तो लिखना ही है। इसके अलावा इसमें दो केस और लिख सकते हैं। इनफैक्ट मैं वेंकट रमाना वर्सेस चिंता राम स्वामी वाला जो केस है, इनफैक्ट मैं अभी वीडियो डाल दूंगा उसका। उसमें सब बातें हुई है कि चेयरमैन का रिमूवल इज नॉट ऑपरेसिव पर से। तो एक ये हो जाएगा। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट ऑफ करता हूँ। हाँ, आगे देखते हैं। डिस्कस द रूल लेड डाउन इन द केस ऑफ, तो हाँ, तो इसमें फर्स्ट वर्सेस बॉटल में जो आप देख लीजिए, उसमें मेजोरिटी रूल दिया था, उसके एक्सेप्शन क्या क्या है। इस ऑपरेशन भैया आवाज थोड़ी खराब हो गई है। अच्छा, थैंक यू। एक, अब ठीक है। अब ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। इनफैक्ट अजीत, अब आवाज काफी आ रही है। जब आप अजीत, स्क्रीन के पास आ रहे हैं तब ठीक है, थोड़ा दूर जाने पे आवाज फिर से ब्लैंक हो रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब बेटर है। अम्म, रुक अभी जाओ, भी रुक जाओ। थोड़ी। कोई नहीं, मैं कर ही लेता हूँ। हाँ, अब बेटर होगा। हाँ आप क्लियर है। ठीक है। हाँ, तो फॉस वर्सेस हर्बॉटल में मेजॉरिटी रूल ले डाउन की गई थी। और उसके एक्सेप्शंस क्या थे? ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। उसके कब किसको हम ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट समझेंगे? तो 241 ऑफ जो कंपनीज एक्ट में जो चीजें दी गई हैं कि प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, उसमें उसके लिए भी एक्सेप्शन दी हुई है कि ओनली चेंज इन मैनेजमेंट और फॉर द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, या जो मतलब डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो सब नहीं माना जाएगा। तो ये सब चीजें करके तो शांति प्रसाद जैन कोर्ट किया जा सकता है। इनफैक्ट वो एक नीडल इंडस्ट्रीज वाला भी केस है। मैं नीडल, इनफैक्ट 2 केस के वीडियो भी डाल दूंगा इसके। और उसके अलावा फाइनली वो वेंकट रामाना स्वामी वर्सेस चिंता राममूर्ति, ये करके अपना हो सकता है। तो ये ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट भी कर लेना चाहिए। नाउ वी कम टू अगला क्वेश्चन। बाकी तो करने की जरूरत नहीं है।
Evaluate the case of Aluminium Corporation of India Limited versus Messrs. Lakshmi Ratan Cotton Mills Limited. Analyze the legal provisions and case laws in the criteria sorry, अच्छा एक और बात, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में आपको टाटा मिस्त्री वाला भी केस करना चाहिए। और उसके फैक्ट में अभी आपको थोड़ा, सॉरी, केस में ब्रीफ बता देता हूँ, या एक वीडियो में डाल दूंगा मैं छोटा सा, कि उसको आप ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में, चूंकि वो मोस्ट रेलिवेंट केस लॉ है, तो आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएंगे। Coming back to question number 6, analyze the legal provisions and case laws on the criteria laid by courts to decide when it is just and equitable to wind up the company. तो winding up the company से केस एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, इसके बाद अभी डिसाइड करते हैं करना चाहिए या नहीं। 6, 7, discuss the fact and issue in Madras Bar Association versus Union of India and another, ठीक है, read petition. As per Companies Act of 2013, ENG Private Limited is under a statutory obligation to undertake corporate social responsibility activities. Discuss the relevant legal provision the company should consider before earmarking its CSR expenditure. तो CSR से रिलेटेड एक मैंने वीडियो, एग्जॉस्टिव वीडियो बना दी है। आपको पूरा अगर 20 मार्क्स पाएगा तभी लिखना होता है, नहीं तो सिर्फ सेक्शन 135 जो उसका है और जो रूल्स हैं उनके बारे में बस बात करनी है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। फैक्ट एंड सिचुएशन मद्रास बार एसोसिएशन, इनफैक्ट मद्रास बार एसोसिएशन, ऑल्दो केस बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप देख लेंगे तो बहुत छोटा सा उसमें क्रक्स यही है कि ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस पे वो केस है मेनली। तो एक बार आप वो देख लीजिए कैसे उसमें उसके जो अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स कैसे हो रहे थे, और इसको कैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि वैसे नहीं होना चाहिए, तो ये कर लेना चाहिए वैसे, आई सजेस्ट। और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, आंसर एनी टू। कंपैरिजन बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर, काइंड्स ऑफ मीटिंग, कंपेयर द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो आपको सब इसमें मत कीजिए, आप कम से कम डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट तो पढ़ ही लीजिए। इनफैक्ट उसकी मैंने तीनों वीडियो बना दी एग्जॉस्टिवली, विच इंक्लूड्स कंस्ट्रक्टिव नोटिस, एक्सेप्शन भी बना दिए हैं, तो ये आप पढ़ लीजिए। और अभी हम दूसरे उससे डिसाइड करेंगे। तो अगर अब मैं बोलूँ क्या क्या करना है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट से आएगा दूसरा एक क्वेश्चन, तीसरा आप ये तीसरा ऑपरेशन एंड, सॉरी, एक आपका हो गया इससे सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, दूसरा हो गया आपका अल्ट्रा वायर्स, और इनफैक्ट इंडोर मैनेजमेंट से एक से ज्यादा क्वेश्चन आए, जैसे इसी पेपर में आप देखें 1.5 क्वेश्चन आए थे, तो लेकिन फिर भी एक मानते हैं, तो अल्ट्रा वायर्स और इंडोर मैनेजमेंट। तीसरा ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन। चौथा CSR आप कर लीजिए, और जो बाकी प्रोस्पेक्टस और मतलब मेमोरेंडम जो मैंने थ्योरेटिकल वीडियोस बनाए हैं वो आप कर लीजिए, उससे आपके एक क्वेश्चन हो जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन के लिए आप ये एक तो मतलब आई सजेस्ट कि आप मद्रास बार एसोसिएशन वाला कर लीजिए, क्योंकि उसमें एक ही केस है और वो किसी न किसी के साथ पार्ट में आ जाएगा। और जस्ट टू बी श्योर मैं कहूंगा आप एक प्रोमोटर वाला भी एक एक केस है उसमें, वो कर लीजिए। अब इम्पोर्टेंट आप क्या छोड़ रहे हैं, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, वाइंडिंग अप, ये सब अगर आपके पास टाइम है इसमें से जो आपको आसान लगे, मुझे लगता है वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी आसान होगा, तो वो आप देख सकते हैं। और अगर वो आपको मुश्किल लग रहा है तो आप ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर देख लीजिए, बट दैट इज नॉट नीडेड, आपके 5 क्वेश्चन हो गए हैं। एंड लेट अस वेरीफाई दिस फ्रॉम 2019 पेपर। इनफैक्ट आपको मैं दिखाता हूं, तो अब अगर हम ये पेपर देखते हैं, ठीक है, 2022 का ही पेपर है क्या, ये 2022 ही है। लेटेस्ट 2019 का देखते हैं। Adherence to Solomon principle will not be doggedly followed. Critically examine the validity of the above statements and discuss the circumstances when corporate will have lifted. ये करना है आपको, एक क्वेश्चन आपका हो गया। अगले इस पे आते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि जो कॉर्पोरेट भी लिफ्ट होती है तो कुछ चीजें होती हैं जो स्टैट्यूटरीली दी हुई हैं, और कुछ चीजें हैं जो जुडिशियली डिटरमिन्ड होती हैं। तो ये अगर आप मतलब उसमें अगर आप देखेंगे तो ये सब चीजें क्लैरिफाइड है, मोस्टली इट्स जुडिशियल ओनली। लेकिन इसके बाद आते हैं, जैसे यहाँ देखिए, इन सब क्रिमिनल एंड सिविल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट्स इन प्रोस्पेक्टस, तो इसे अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजन से हट रहे हैं। मेंबर सेवरली लायबल इन केस ऑफ रिडक्शन इन नंबर ऑफ मेंबर्स, फ्रॉडुलेंट कंडक्ट सेक्शन 339,
तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि यहाँ पे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेटिव लिफ्ट होती है। The directors of a company were authorized to make payment towards any charitable and benevolent object for object आ गया तो ये memorandum of association वाला question है और doctrine of ultra vires. The main object of the for any general public general or useful object, the main object of the company was to construct housing estate. In accordance with the shareholders resolution, the directors paid 20 lakhs to Family Planning Association of India. Shareholders of that company filed a suit against the company for an injunction against the proposed donation on the ground that the donation will be ultra wires. तो इन्होंने क्या किया, 20 लाख टू फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया और टू मेक पेमेंट टुवर्ड्स एनी चैरिटेबल एंड बेनिवोलेंट ऑब्जेक्ट फॉर एनी जनरल पब्लिक जनरल और यूजफुल ऑब्जेक्ट। तो इट्स नॉट अल्ट्रा वायर्स, लेकिन फिर भी आपको डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स के बारे में लिखना ही है। वो एशबेरी कैरेज वाला रेलवे वाला केस आप कोट करेंगे ही। Do you agree with the modern thinking that ultra-vires doctrine is an unnecessary restraint on the freedom of operation of companies and has many times caused hardships to the third parties? So this in this question you have to answer what is the purpose of doctrine of ultra-vires? तो आप बताएंगे कि दोनों के लिए फायदेमंद है। इनफैक्ट इन्वेस्टर के लिए कि उनका पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, और दूसरा जो आदमी डील कर रहा है उसके लिए भी मतलब इम्पोर्टेंट है, शेयर होल्डर्स के लिए भी। तो इसलिए ऑल्दो वो हो सकता है, लेकिन फिर भी आप बताएंगे कि जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है उसको लोग जनरल रख देते हैं तो इंसिडेंटल चीजें भी कवर्ड होती हैं, इट्स नॉट वेरी हार्ड एंड फास्ट। तो ये आप कर सकते हैं। तो ये भी हमने तैयार किया था। तो देखिए अल्ट्रा वायर से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ रहा है, वो कर लीजिएगा जरूर। नाउ वी कम टू, वैसे ये देखिए, वैसे इसमें इसने आंसर में ये लिखा है, यू कैन कंक्लूड दैट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी एल्बोड आउट एंड देयरफॉर द डोनेशन। लेकिन रीजन इसने क्या दिया, authorize the directors to make payment towards any charitable and benevolent object. However, the main object of the company was to construct housing estate, which is wholly different from the purpose object of donation. Relying on A. Lakshman Swamy Mudaliar, we can conclude that the interest of the company cannot be elbowed out, and therefore the donation made by the company to Family Planning Association of India। हाँ ये ध्यान देना है। इनफैक्ट एक बार फिर क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या बोल रहे हैं। हाँ, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी वाज टू कंस्ट्रक्ट हाउसिंग एस्टेट। हाँ सॉरी, ये हम भूल गए थे। हाँ इट इज अल्ट्रा वाइज, ठीक है। पर्पज आप देख लीजिए, पर्पज मतलब जरूरत, ठीक है। अच्छा, इसमें भी कॉन्सिक्वेंसेज एंड एक्सेप्शंस, ठीक है। फॉर जुडिशियल द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज एंड एक्सेप्शंस। कॉन्सिक्वेंसेज तो हमें मालूम है, एक्सेप्शन या आप इसके लिए भी देख लीजिए, एनी एक्ट विद इन द पावर्स ऑफ एमओए बट अल्ट्रा वायर द एओए कैन बी वैलिडेटेड बाय अमेंडिंग द एओए, ठीक है। उसके बाद एनी एक्ट विद इन द पावर्स ऑफ द कंपनी बट बियॉन्ड द अथॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स कैन बी वैलिडेटेड बाय रैटिफिकेशन बाय शेयर होल्डर, ठीक है। और ये एनी ट्रांजैक्शन विच इज इंट्रा वायर द कंपनी बट इज कमिटेड इरेगुलरली कैन बी वैलिडेटेड बाय शेयर होल्डर्स कंसेंट। जो भी इरेगुलर है और विद इंट्रा वायर से उनको सही रेगुलराइज किया जा सकता है। Any acts, though not explicitly mentioned in the MOA, but are considered to be impliedly within the company's powers. तो I'll suggest कि 2019 के इस आंसर से आप एमओए की तैयारी कर लीजिए, सबसे सही है, इट्स वेरी एग्जॉस्टिव। अब आगे आते हैं। Explain how and whom is disclosure of the interest to be made by promoters who sell their own property to the company, और लैंगर केस है। What is prospectus? How is an investor protected against any misrepresentation in it? प्रोस्पेक्टस से भी बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। आप जो मैंने वीडियो बनाई है उसको आप देख लीजिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। और आप अर्लांगर के साथ ही आएगा, ये हो जाएगा आपका, डोंट वरी। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रमोटर में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होती है, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, और प्रोमोटर वाले में आप सोलोमन भी कोट कर सकते हैं, सोलोमन भी अपने का प्रोमोटर ही था। जैसे रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस, रियल एंड सिग्निफिकेंट, गोल्डन रूल ऑफ डिस्क्लोजर इन प्रोस्पेक्टस, ये सब छोड़िए, अगर नहीं मालूम है तो नॉट नीडेड। अब रेमेडीज अगेंस्ट द कंपनी, राइट ऑफ रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये सब मतलब अब उसी में जो लिखी हुई चीजें कैसे पनिशमेंट हो सकती हैं मतलब कि प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोजर नहीं करने से, ये सब नहीं चाहिए। क्रिमिनल लायबिलिटी, उसके बाद आगे आते हैं।
Traditionally, the duties of directors were non-statutory, but now the Companies Act 2013 has codified the duties of directors, comment and explain with the help of new provision. Define the criminal liabilities of directors in Companies Act 2013. हम इसकी तैयारी नहीं किए हैं, तो इसलिए वी वोंट काउंट। पहले हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, हमें 2 क्वेश्चन और करना है बस। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। A, B, and C are 3 groups formed a company. These 3 groups hold equal shares therein with equal proportion. They agreed in writing to maintain this equilibrium, but no such provision was made in article। ये तो आपका शांति प्रसाद जान केस है, ये आपको जरूर करना है, इसकी वीडियो भी है। आफ्टर 2 years कंपनी इशूड न्यू शेयर, ये आप उसका केस है, आप शांति प्रसाद जान वाला ये आप कर लीजिएगा। whether a case of operation has been made out in the above mentioned problem with the help of relevant case law। और ऑब्वियसली जब भी आप ऑपरेशन का केस आएगा, फॉस वर्सेस हर्बोटल से ही शुरू करना है, क्योंकि बाकी सब चीजें उसे एक्सेप्शन में डेवलप हुई। एक्सप्लेन क्लास एक्शन सूट एंड द पावर ऑफ ट्राइब्यूनल इन दिस रिगार्ड। तो ये सेक्शन 245 में है, क्लास एक्शन सूट। आप कर सकते हैं, अगर नहीं किया है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप कर लिए होंगे तब आपके 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं तो अभी तक मान लीजिए आपके 3 ही क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। वैसे क्लास एक्शन सूट का मैं फाइल एंड एप्लीकेशन आप यहीं से तैयारी कर सकते हैं। सेक्शन 245 के बारे में जो भी बातें दी हुई हैं, बहुत ही छोटा 2 पेज का है, आप यहीं से तैयारी कर लीजिए तो आपका वो हो जाएगा। बट नेवर आगे बढ़ते हैं। Uh, ये क्वेश्चन है, बट द एनसीएलटी ट्राइब्यूनल वाज अप्रोच्ड बाय फ्यू शेयर होल्डर्स फॉर कंपल्सरी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी एग्जाम में। तो अगर मैंने बोला था ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स और वाइंडिंग अप में एक चूज करना है, तो वाइंडिंग अप चूज कर सकते हैं, क्योंकि वाइंडिंग अप के बहुत सारे प्रोविजन आईबीसी में चले गए हैं, सिर्फ कंपल्सरी वाइंडिंग अप रह गया है। तो आप वो आपके लिए तैयार करना आसान रहेगा। तो अगर आप ये कर लिए हैं तो आपका ये चौथा क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखते हैं। द रूल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज अपोज टू दैट ऑफ रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ऐसा नहीं है, आप ये तैयार कर ही लेंगे, इसके वीडियो भी बने हुए हैं। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंडेटरी। तो आप ये देख सकते हैं कि हमेशा जो इंडोर मैनेजमेंट है वो सीएसआर के साथ ही आ रहा है। सीएसआर की एग्जॉस्टिव वीडियो बन ही चुकी है, इंडोर मैनेजमेंट भी बन चुका है, तो ये भी आपका तैयार हो गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं जाना है। तो आपके 5 क्वेश्चन तो आराम से हो गए। और एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं, 8वां भी क्या बताइए, आपके लिए बम्पर हो जाए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेयर कैपिटल ऑफ द कंट्री एडजुडिकेटरी बॉडीज, कोई बात नहीं, ये आप इतना ज्यादा मत देखिए। आपके 5 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, ट्रस्ट में। तो आपको क्या क्या करना है। अल्ट्रा वायर्स, पहले तो सेपरेट आइडेंटिटी, अल्ट्रा वायर्स, इंडोर मैनेजमेंट, ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट। उसके बाद प्रोस्पेक्टस के बारे में पढ़ लीजिए आप, सीएसआर देख लीजिए। इससे 5 क्वेश्चन अभी बन जाएंगे। एक एक्स्ट्रा के लिए वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी आप देख लीजिएगा। दैट इज इट, कोई और दिक्कत नहीं है, आप बस वही तैयारी कीजिए। रही बात एक जो मैंने बोला था क्लास एक्शन सूट के लिए, वैसे इसमें आ गया था। आप देख सकते हैं सेक्शन 245, अगर नहीं मतलब कोई मन आ रहा है तो छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी सब जरूर कर लीजिए। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों। अजीज कोई सवाल है तो बोलो यार। मेरा सवाल तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये सीपीसी के भी पेपर में जैसा हुआ है, सारे टू पार्टर क्वेश्चंस दे दिए थे, तो प्रोबेबिलिटी नहीं है कि सेफ्टी के लिए दो एक टॉपिक और कर लें। नहीं नहीं, करना चाहिए करना चाहिए, तो वही मैं बोल रहा था कि देखो, एक तो थ्योरेटिकल चीजें थोड़ी पढ़ लेना इसमें। जैसे थ्योरेटिकल चीजें क्या हो गई, कि जैसे प्रोस्पेक्टस हो गया, क्लास एक्शन सूट हो गया, क्योंकि ये सब पार्ट में ज्यादा थ्योरेटिकल चीजें पूछे जाएंगे। उसके बाद तुम्हारा ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट के 241 242 वाले सेक्शन हो गए। एमओए एओए के जो पार्ट्स हैं वो सब थोड़ा थ्योरेटिकल भी पढ़ लेना। एक जो हम वाइंडिंग अप की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे लिए एक्स्ट्रा ही है, क्योंकि मतलब देखो हर टॉपिक को हमने टच कर लिया, बस हमने ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स को और उसको तुम्हारी ड्यूटी की जो वो है मद्रास बार एसोसिएशन वाले हैं, उन दोनों को छोड़ रहे हैं हम लोग। तो अगर तुमको मतलब ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं चाह रहा था कि इतना सब कुछ करोगे तो थकान हो जाएगी। बट इफ इफ टाइम अलाउज, मद्रास बार एसोसिएशन के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा एडजुडिकेटिव बॉडीज के बारे में पढ़ा जा सकता है। जब भी क्वेश्चन आएगा, अगर इसको अटेम्प्ट कर रहे हो तो मद्रास बार एसोसिएशन भी कोट कर देना।
इंडिपेंडेंट ठीक है। डायरेक्टर सेक्शन 147 से पढ़ सकते हो, उसको सीएसआर से रिलेट किया जा सकता है। तो ये अगर मान लो तुम अगर इफ टाइम परमिट से कुछ थ्योरेटिकल पढ़ना है तो सेक्शन 147 जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला है वो पढ़ लो, और 245 पढ़ लो क्लास एक्शन सूट के लिए, प्रोस्पेक्टस पढ़ लो, सेक्शन मतलब 4 5 पढ़ लो एमओए और एओए के लिए। दैट इज इट। ऑलराइट। ठीक है। बाकी वो जरूर कर लेना, अल्ट्रा वायरस इंडोर मैनेजमेंट हो ही गया है, सेपरेट सेपरेट लीगल आइडेंटिटी भी हो चुकी होगी। उसके अलावा ऑपरेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट कर लेना, सीएसआर हो चुका होगा, और वाइंडिंग आपका भी देख लेना, एक सेफ रहोगे। ठीक। ठीक है। और चलो, तो तुम लोग बताना कल कैसा वो हुआ। ये थोड़ा आसान लग रहा है तो प्रमोटर और प्रोस्पेक्टस भी कर लेता हूँ, जस्ट इन सॉरी केस मैं 10 10 नंबर हाँ के। सॉरी सॉरी, मैं बोल अभी तो मैं बोल रहा था, प्रोमोटर का तो कर ही लो ना, क्योंकि प्रोमोटर में तो अरलैंगर बस एक ही केस है। हाँ हाँ फ्यूडिशरी रिलेशनशिप होती है, उसे करस्पॉन्डिंग जो सेक्शन है वो देख सकते हो, और प्रोमोटर के केस में ही सोलोमन को भी कोट कर सकते हो। सोलोमन में भी हाँ मतलब, हाँ। वो प्रमोटर तो था सॉरी बिल्कुल। मैं बताना भूल गया था, अच्छा कि तुमने पॉइंट किया, प्रोमोटर तो देख ही लो, पार्ट क्वेश्चन आएगा, 20 मार्क्स नहीं आएगा, बट ठीक है, उस बहाने कुछ और पार्ट तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि जनरली प्रोमोटर और हम्म। प्रोस्पेक्टस एक साथ पूछते हैं ये लोग। ठीक। ठीक है। चलो थैंक यू, तुमने याद हम्म। दिला दिया। चलो तो ऑल द बेस्ट। हम्म। और मैं जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं ये 2 केस डाल देता हूँ अपना, ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट के 2 केस जो बचे हुए हैं, और मिस्त्री वाला केस ठीक भी है भैया, बता देता थैंक यू हूँ। सो मच। ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट में टाटा मिस्त्री वाला केस डालोगे तो नंबर ज्यादा मिलेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी हाँ मतलब वो मैं शाम को देख रहा था। रीसेंट केस और रेलिवेंट केस। चलो ओके, बाय बाय। 2017 का है जजमेंट तो। बोलो बोलो बोलो। नहीं नहीं नहीं, कह रहे थे टाटा वर्सेस मिस्त्री वाला 2017 का जजमेंट है तो ठीक है, जजमेंट 19 में डालते फाइनल हैं। किया गया था, फाइनली 19 में आया था वो, उन- एनसीएलटी में हो सकता है 17 में आया होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से तो 19 20 में आया। अच्छा। ठीक। चलो ओके, बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड